खुशामदीद जी। आज मैं आपको बताऊंगी हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल। पर आप कहते होंगे कि टीचर ने तो हमारे सामने आखिरी और मुकम्मल अशकाल रखी हैं। जी, तो छोटी अशकाल सिखाने के लिए बच्चे को लाजमी है कि पहले हरूफ तहज्जी की आखिरी और मुकम्मल अशकाल एक दफ़ा दोहराई करवाई जाए। जैसा कि ये पूरे हरूफ हैं, अगर मैं ब को इतना सा लिखूंगी यानी कि आधी शक्ल में, तो ये छोटी शक्ल बन जाएगी। जी, तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी अशकाल, मेरे पास जो उन्वान है आज का वो है छोटी अशकाल। छोटी अशकाल हम कैसे लिखते हैं? जैसे बड़ी अशकाल मैंने आपके सामने लिखी, इसी तरह मेरे पास 4 लाइनें हैं और लाइनों का मैं ख्याल रखते हुए जो है वो कुछ हरूफ जो हैं छोटी अशकाल के, तकरीबन जो ज़्यादातर हरूफ हैं वो 2 लाइनों में ही हम लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने हरूफ दरमियान वाली लाइनों पे मैं लिखूंगी। सबसे पहले मैं ब का ख़ानदान लिखूंगी। ब, प, त, ट, स। अब देखें, यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ तो ये तो पूरा हरफ बन जाएगा, लेकिन मैंने इसको आधा आधा लिखा है, आधी शक्ल में। ब, प, त, ट, स। अब मेरे पास जो अगला ख़ानदान है वो है ज का ख़ानदान। जी, ज भी जो है वो दरमियान वाली 2 लाइनों पे। ज, च, ख, ख। अब मैं आपको बहुत बता दूं, मतलब आसानी के लिए बच्चे के, कि आप जब बच्चे को छोटी अशकाल करवाएं तो बच्चे के सामने जो है वो आखिरी और मुकम्मल अशकाल भी रखें और बच्चे को बताएं कि इसमें द और र के ख़ानदान की छोटी शक्ल नहीं होती। मैं क्या करूँगी, स से शुरू करूँगी। स, श, स, ज। त और ज की भी छोटी शक्ल नहीं होती, इसलिए मैं अ से शुरू करूँगी अभी। अ, ग, फ और इसी के आगे क। आगे मैं बड़ा क लिखूँगी। क, ग, ल, म, न, ह, ई, ए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ई और ए की एक ही आवाज़ है और ये लिखने में भी एक जैसे हैं। और अ मद आ की छोटी शक्ल नहीं होती। सो ये आपके सामने छोटी अशकाल मैंने लिखी है। मैं एक दफ़ा पढ़ूंगी दोबारा से। छोटी अशकाल यानी कि आधी अशकाल, शुरू की अशकाल। ब, प, त, ट, स, ज, च, ख, ख, स, श, स, ज, अ, ग, फ, क, क, ग, ल, म, न, ह, ई, ए। ई यानी कि छोटी ए की छोटी शक्ल, ए यानी बड़ी ए की छोटी शक्ल। इनकी आवाज़ें भी एक हैं और ये लिखने में भी, लिखाई में भी एक जैसे हैं। सो शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के ज़रिए छोटी अशकाल सीखी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।